सो जनता आप रीड कर रही थी, ठीक है? मैम दोबारा करें? नहीं जनता, मैं आपकी बात समझ आ गई, ठीक है? किसी को जनता से पूछना है? चलिए जी, एक्सटीरियोसेप्टर्स की बहुत सारी सब टाइप्स हैं और ये सारी की सारी सब टाइप्स जो हैं वो हमें पढ़ के बताएंगे। कौन पढ़ के बताएगा हमें? चलिए, ये बिगेस्ट टास्क है, हम मधु को देके देखते हैं। मधु, मुझे जरा इसके बारे में सब बताएं। एक्सटीरियोसेप्टर्स की टाइप्स हैं। मैम क्वेश्चन रिपीट करें। एक्सटीरियोसेप्टर्स की टाइप्स हैं ये फर्दर। आप हमें जरा इन रिसेप्टर्स के नाम बताइए और बताएं कि ये रिसेप्टर्स किस किस चीज के साथ डील कर रहे हैं। मैम रीड करके बताएं। रीड करके। जी मैम, फर्स्ट नंबर पे है फ्री नर्व एंडिंग्स, जो टैक्टाइल और सुपरफिशियल पेन को डील करते हैं। बेटा, और टैक्टाइल पेन टैक्टाइल कौन सा होता है? मैम टच। ओके। और ये नेक्स्ट नंबर पर है क्रॉस कार्पुस्कल्स, जो कोल्ड रिसेप्टर से डील करते हैं। और नंबर थर्ड पर है मीजनर्स कार्पुस्कल्स, जो टैक्टाइल स्किन रिसेप्टर से डील करते हैं। फिर है मेरकल्स कार्पुस्कल्स, जो टैक्टाइल रिसेप्टर्स इन द ओरल म्यूकोजा एंड सम म्यूकोजा ऑफ द टंग, मतलब हमारी ओरल कैविटी में जो ओरल म्यूकोजा और टंग है उनके रिसेप्टर्स हैं ये। और फिनाइल्स कार्पुस्कल्स जो हैं वो प्रेशर और वार्म रिसेप्टर्स हैं, हॉट टेम्परेचर से डील करते हैं और प्रेशर के साथ। अच्छा ठीक है, चलिए अब मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे ही मधु। मुझे बस ये बताएं, जो हमने गरम गरम चीज खा ली, कौन से रिसेप्टर्स को कवर करेंगे? हमने एक गरम गरम आलू उठाया है, आलू पुलाव से, और उठा के हमने मुंह में डाल लिया है, ठीक है? अब मुझे बताओ कौन से रिसेप्टर्स को हमने जहमत दी है? मैम ये हम बताएं? मेरकल्स बताएं। कार्पुस्कल्स। मर्कल्स को? जी मैम। ओके, मैम मर्कल्स लेकिन रुफनी कार्पस्कल्स को। ई वाला, मैम ई वाला रिसेप्टर। मैम दोनों होंगे ना, डी और ई मैम डी दोनों। डी और ई होंगे दोनों क्योंकि होंगे, एग्जैक्टली। मैम डी कैसे? डी कैसे? क्योंकि बेटा ऑरल मुकोजा में मर्कल्स कार्पस्कल्स ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है? तो आलू यस मैम, आलू का वॉल्यूम, आलू का साइज, आलू का वेट, ये सब डिटेक्ट कर रहा है मर्कल का स्पर्कल्स। आलू गर्म है, ये डिटेक्ट कर रहा है रिफिनी। ठीक हो गया? चलिए, आलू की बात तो हो गई, अब आगे चलते हैं। चलिए ज्योतिका कुमारी, ये क्या लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा मुझे, जल्दी से बताएं। ज्योतिका, आप हमारे साथ हैं? यस मैम। जी ज्योतिका, ये क्या लिखा हुआ है? It is an interoceptors located in the body cavities. These serves involuntary body functions below conscious level. Below conscious level की बात मुझे समझ नहीं आई। महिरा, महिरा, below Yes. conscious level means? मैम अनकॉन्शियसनेस। मतलब जो इनवॉलेंट्री काम हो रहे हैं वो? यस मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, फिर ए बी भी बता दे महिरा हमें। मैम क्या बताएं? ए और बी। फ्री नर्व एंडिंग। जी। फ्री नर्व एंडिंग परसेप्शन ऑफ विसरल पेन। मैम जो विसरल पेन से भी जो भी मतलब इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी पेन होगा ऑर्गन्स का, वो जो है हमारी जो नर्व फ्री नर्व एंडिंग्स हैं वो फील करेंगी। और पेसिनियन कार्पस्कल्स जो है ये इसकी जो परसेप्शन है ये प्रेशर की होगी। ठीक है, प्रेशर से और एक विसरल पेन, फिर नर्व एंडिंग फॉर पेन और पेसिनियन का स्पेसिकल्स फॉर प्रेशर, पी फॉर पेसिनियन एंड पी फॉर प्रेशर, ठीक है? ये दोनों ऑर्गन से लेकर जा रही हैं, इसलिए बेचारी दोनों इंटीरियोसेप्टर में आ गई, ठीक है? वेलकम इन द क्लास किशोर, मैं काफी टाइम से आपके बारे में पूछ रही हूँ। जी जी।
मैम ये पेसिनियन कार्पस्कल्स के प्रेशर के बारे में कोई एग्जांपल दें। एग्जाम्पल देना है आपको? बिल्कुल, क्यों नहीं एग्जाम्पल यस देती हूँ। मैम। अच्छा मुझे आप बताएं, कभी आप शादी पे गए हो, ठीक है, खाना बहुत मजे का बना हुआ है, तो ब्रेक तो लगाएगी कोई भी नहीं लगाएगा, मैं खुद नहीं लगाऊंगी। आपको स्टमक की हैवीनेस फील होती है? यस यस होती है। होती है। सो इट्स फूड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन स्टमक वॉल। ओके मैम, अदर देन स्टमक? अदर देन स्टमक, हाँ, अगर आपने यूरिन रोका हुआ है अपना, ठीक है, आपको अपने ब्लैडर की फुलनेस महसूस होगी? यस यस। बिल्कुल, वो जो फीलिंग्स आ रही होती है ना फुलनेस ऑफ ब्लैडर की, तो वो भी है प्रेशर ऑफ यूरिन एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ ब्लैडर। ठीक है, और पेन का तो आपको पता है। यस मैम, समझ आ गया। चलें, गुड, अच्छा सवाल था। चलें, प्रोप्रियोसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर्स जो हैं वो तो अब हमें जो है वो गीतिका ही बताएंगी। तो गीतिका बताएं प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या होते हैं, रीड कर लें। गीतिका प्रोप्रियोसेप्टर्स को रीड करें। ज्योतिषी जी, महक कुमारी। यस मैम। हाजिर जनाब। चलिए प्रोप्रियोसेप्टर्स बताएं। Proprioceptors chiefly involved in automatic functioning and perceive the movement, pressure and position. कोई भी ज्वाइंट की और ऐसी मूवमेंट होना, उसकी पोजीशन और प्रेशर जो हम मालूम करते हैं बाय द प्रोप्रियोसेप्टर्स रिसेप्टर्स से मालूम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त महक। जी मैम। आगे निताशा, पढ़े? निताशा पढ़ेंगी ए और बी। ओके। निताशा, फ्री नर्व एंडिंग्स क्या है? परसेप्शन लेकर जाता है डीप सोमैटिक पेन की, अदर सेंसेशंस। डीप सोमैटिक पेन ज्वाइंट ही होगा ना, सोमैटिक मस्कुलोस्केलेटल में आता है, ऐसे ही है निताशा। सोमैटिक मस्कुलोस्केलेटल में आता है, यानी स्किन फेशिया जॉइंट्स, स्किन फेशिया जॉइंट्स, यहाँ से जो पेन जाएगा सोमैटिक पेन में कहलाएगा। डीप सोमैटिक पेन यानी विद इन जॉइंट जो पेन हो रहा होता है। इसी तरह गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स हैं, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, और इसके साथ एक और होते हैं मसल स्पिंडल। ये दोनों किस पे लगे हुए होते हैं? मसल्स के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो ये क्या देखेंगे? मसल का ही प्रेशर, मसल का ही टच, मसल का ही स्ट्रेच, ये सब फील कर रहे होते हैं। तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स इज मैकेनोरिसेप्टर्स बिटवीन मसल टेंडन। ये रिले करते हैं डेटा कंसर्निंग मसल लेंथ एंड टेंशन, रिले करते हैं डेटा के ऊपर, मसल लेंथ और टेंशन, मसल की लेंथ कितनी है और उसके ऊपर टेंशन कितनी आ गई है। बेचारा उतनी लेंथ नहीं है जितनी उस पर टेंशन आ गई है, तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन परेशान हो जाएंगी। इनका जब डेटा मिसमैनेज होगा, ये कहेंगे लेंथ तो इतनी है, खींच इसने इतना दिया है, इसके ऊपर इतनी टेंशन आ गई है, तो कहीं टेंडन टूट ना जाए। इसलिए गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स क्या करते हैं? स्टूमुलेट हो जाते हैं। और फिर इनका एक्शन भी बड़ा मजे का होता है। इनका एक्शन होता है मसल एकदम से अपनी कॉन्ट्रैक्शन या स्ट्रेच छोड़ देते हैं। वो ऐसे छोड़ता है कि बिल्कुल रिलैक्स होके, जैसे कभी वेट लिफ्टर्स का एकदम से वेट छूटता हुआ देखा है हाथ से, वो इसीलिए होता है कि उसकी गल्जी टेंडन ऑर्गन्स उसका साथ छोड़ देते हैं। बड़ा सडन और अच्छा सा रिजल्ट निकलता है इसका। वेल, मसल स्पिंडल क्या करते हैं? मैकेनोरिसेप्टर्स हैं बिटवीन मसल फाइबर्स, और ये रिस्पॉन्स करते हैं किसको? पैसिव मसल स्ट्रेच को, कितना खिंच रहे हैं उसको। पेसिनियस कार्पस्कल्स, ऐसे पेसिनियस कार्पस्कल्स हैं जो कि प्रेशर देखते हैं। अब बेटा मैं प्रोप्रियोसेप्टर्स के अंदर के पास पेसिनियम्स की बात कर रही हूँ, तो प्रोप्रियोसेप्टर्स ज्वाइंट के लिए और पेसिनियम प्रेशर के लिए। तो ये किसको डिटेक्ट करेगा? ये ज्वाइंट के ऊपर आया हुआ प्रेशर डिटेक्ट करेगा। आप ज्यादा वेट उठाते हो तो
अच्छा, नी पेन का कभी पेशेंट आपके पास आता है तो मैं तो फ्रिक्वेंटली उसको कहती हूँ आप अपने हाथों पे ज़्यादा वेट ना उठाओ। तो कहता है मेरे तो घुटनों में दर्द है, मैं हाथों पे वेट क्यों ना उठाऊं। तो बेटा आपको पता है ना, जब हम हाथ पे वेट उठाते हैं तो वेट हमारा ट्रांसफर होता है, और वो वेट सारा ट्रांसफर होकर हमारे टिबिया से होता हुआ हमारे कैल्किनियम से जाता हुआ जमीन के अंदर जाता है। तो हमारी पूरी बॉडी उस वेट को ट्रांसफर कर रही होती है। तो हाथ पे जितना भी वजन उठाओ, क्या वजन घुटनों पे नहीं जाएगा? जाएगा। तो अब वो जो नी के ऊपर आपका हाथ से उठाया हुआ वजन का प्रेशर आता है, वो पेसिनियस कार्पस्कल्स डिटेक्ट करते हैं। पेरियोडोंटल रिसेप्टर्स भी होते हैं बेटा, जो टूथ की मूवमेंट को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। पीरियोडोंटल रिसेप्टर्स, चूइंग, ठीक है। स्किन रिसेप्टर्स की बात अगर की जाए तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको। स्किन रिसेप्टर्स अ टाइप ऑफ रिसेप्टर्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस, स्टिमुलस, द मोडालिटी। कौन सी ऐसी मोडालिटी है जो उसको स्टिमुलेट कर रही है, इस हिसाब से स्किन के रिसेप्टर्स को हम इसकी टाइप्स बनाते हैं। जैसे थर्मोरिसेप्टर्स हैं फॉर टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस हुई, इन्वायरमेंट ठंडा है, स्किन ने डिटेक्ट कर लिया, थर्मोरिसेप्टर्स ने काम कर लिया। गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना आना शुरू हो गया, स्किन ने डिटेक्ट कर लिया, थर्मोरिसेप्टर्स एक्टिव हैं। मैकेनोरिसेप्टर फॉर मैकेनिकल स्टिमुलेशन, आपकी स्किन के ऊपर टच, मैंने आपको टच किया, आपको फील हो गया। प्रेशर, बैरोरिसेप्टर्स, प्रेशर किस तरह, मैंने आपको जोर से पकड़ा, इतने जोर से कि टच की फीलिंग्स तो आई, साथ में प्रेशर भी। डिस्टॉर्जन, प्रोपरसेप्शन में डिस्टॉर्जन का सिनोनियम बताएं मुझे जल्दी से, कौन बताएगा डिस्टॉर्जन का सिनोनियम? सिनोनियम तो इतना कॉमन है कि हम उसे आमतौर पे यूज कर रहे होते हैं। शीला, शीला डिस्टॉर्जन का सिनोनियम क्या है? लड़की उठ जाओ। डिस्टॉर्जन का सिनोनियम किशोर बताएंगे हमें। जी मैम। बेटा डिस्टॉर्जन का सिनोनियम क्या है? सॉरी जी, डिफॉर्मेशन, कोई चीज डिस्ट्रैक्ट हो गई है या डिफॉर्मिटी आ गई है या कोई भी ऐसी चीज। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऐसा ही है। यस मैम, बिल्कुल, डिस्ट्रैक्ट हो गई है। डिस्ट्रैक्ट हो गई है। चलें जी, नोसिसेप्टर फॉर इंजरीज लीडिंग टू द पेन सेंसेशन। टेस्ट के रिसेप्टर्स, हमने कौन कौन से रिसेप्टर्स पढ़ लिए? पेन के पढ़ लिए जो बहुत डिटेल थे। स्किन के रिसेप्टर्स पढ़ लिए जो कि थर्मो थे, मकैनो थे, नोसी थे, ठीक है। टेस्ट के रिसेप्टर्स हम पढ़ेंगे। टेस्ट के रिसेप्टर्स बेटा स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स हैं, तो जरा खास सी शक्ल होगी इनकी और जरा खास सा काम होगा इनका। टेस्ट मीन्स गस्टेशन, सेंसेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ केमिकल ऑन द टेस्ट बर्ड। सारे टेस्ट बर्ड होते हैं, उसके ऊपर वो केमिकल आपका ब्रेन परसीव करके बताता है कि टेस्ट कैसा था। अगर किसी के अंदर टेस्ट बर्ड ना आए, टेस्ट बर्ड ना हो, तो वो खाने का टेस्ट नहीं ले सकता। मैंने अपने सक्खर वाले स्टूडेंट्स को ऐसे एक रैंडमली बताया था, तो वो इस बात पे काफ़ी हैरान हुए। मैंने कहा बिरयानी का कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। इसी तरह मैंने उन्हें कहा कि गाजर के हलवे का कोई टेस्ट नहीं होता। आपके टेस्ट बर्ड अच्छे हैं तो आप गाजर के हलवे को गाजर का हलवा ही समझोगे। कभी बुखार में ऐसा हुआ है आपको कि आपको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है उसी सेम रेस्टोरेंट की, लेकिन बुखार की वजह से आपकी वो बिरयानी आपके पास आती है, आप उसे खाते हो, टेस्ट नहीं आता और आप उसे नहीं खाते, यस आपका मैम, दिल नहीं बहुत सारी करता। दफा ऐसा होता है। बहुत बिल्कुल, सारी ऐसी डिजीजेस हैं, बीमारियां की वजह से ऐसा होता है, हमारे कि टेस्ट हमारे बड्स टेस्ट टेस्ट बड लूज कर देते अल्टर हैं। हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, ठीक है। मैंने उन शक्कर वाले स्टूडेंट से ये भी कहा कि अगर आपके टेस्ट बड एबनॉर्मल हो जाएंगे ना, ठीक है, डिसकोऑर्डिनेटेड हो जाएंगे, अनकोऑर्डिनेटेड हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, आप खाओगे बिरयानी और टेस्ट आएगा आपको गाजर के हलवे का, तो वो मेरी बात से एग्री नहीं करे। आपने मेरी बात से एग्री किया? यस मैम, टोटली एग्री। बिल्कुल, वो लोग तो इस बात को समझ नहीं रहे थे। अब देखें, आप खाएं बिरयानी और टेस्ट आए आपको गाजर के हलवे का, तो दैट्स मीन आपकी अनकोऑर्डिनेटेड टेस्ट बर्ड्स हैं। तो मतलब सारा का सारा काम किसका है? टेस्ट बर्ड्स का, ना उस कुक का, ना मेरी अम्मी की रेसिपी का, ना उस बिरयानी का, ठीक है।
The detection and recognition of liquid phase stimulation, a sensation developed well before the birth. Before the birth आपको वो सेंसेशन डेवलप हो चुकी होती है। कभी ऐसी चीज ऐसा हुआ है कि आप बचपन से एक चीज खा रहे हो और आप अभी भी खाते हो और कहते हो यार इस बाबा जी की रेसिपी में बड़ा दम है, मैं बचपन से खाता हुआ आ रहा हूँ, इसकी रेसिपी में जरा भी डिफरेंस नहीं आता। प्रेशर वधिक है, गैस वाल में आग लग गई थी। आशीष, well, a sensation develop well before the birth. बचपन से खाते हुए वो चीज आ रही है और वो चीज चेंज ही नहीं हो रही। क्यों? आपके टेस्ट बर्ड उसके ऊपर उसको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, उसके ऊपर सेट हो चुके हैं। अब वो खाना जैसा भी केमिकल देगा, आपके टेस्ट बर्ड उस केमिकल को डिटेक्ट करके आपको मेमोराइज करवा देंगे कि जनाब ये वही खाना है जो आप बचपन से खा रहे हो। ठीक हो गया। टेस्ट इज डायरेक्टली ओनली व्हेन फूड इज डिसॉल्व इन सलाइवा। अगर आपका माउथ खुश्क है ना, आपको खाने का सेंस नहीं आता, कम आता है। आपके सलाइवा आपके टेस्ट बर्ड का केमिकल है जो डिटेक्ट करता है आपके फूड को। तो अगर आपके मुंह में सलाइवा नहीं है तो आपको खाने का टेस्ट नहीं आएगा। ऐसा कभी हुआ है कि खाने की खुशबू से मुंह में पानी भर गया हो? यस मैम, बहुत दफा। क्योंकि खाने की खुशबू आपको मेमोराइज करवाती है, आपके ब्रेन में आ जाता है यार ये खुशबू तो कराची नसीब बिरयानी की है, जबरदस्त, ठीक है। उसकी खुशबू आपको मिली तो आपके टेस्ट बर्ड ने एक्ट करना भी शुरू कर दिया और आपके मुंह में सलाइवा बनना शुरू हो गया। क्योंकि अगर खुशबू आई है तो खाना भी आएगा ना, मतलब बिरयानी करीब ही कहीं पड़ी हुई है। सो टेस्ट बर्ड इज अ टेस्ट रिसेप्टर्स। गॉबलेट शेप होती है। शेप इसलिए मैंने इनसे कहा, आपसे कहा कि इसकी शेप डिफरेंट होगी, स्पेशल शेप होगी क्योंकि स्पेशल काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक मम्मी, इस टाइम क्लास है, मैं तुम कॉल करने के लिए आधा घंटा में। So the student goblet shaped है, epithelial cells with small pore opening at the mucosal surface. ठीक, म्यूकोजल सरफेस, म्यूकोजा क्या है? आपकी टंग के ऊपर म्यूकोजा बना हुआ होता है ना, लेयर, ठीक है। उसकी सरफेस के ऊपर स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं और उस पोर्स के अंदर से आपकी गोबलेट सेल्स हैं। टेस्ट बर्ड उसको कहते हैं गोबलेट सेल। देखो गोबलेट क्यों कह रहे हैं, इसकी शक्ल देखो जरा, फैट गॉबलेट टाइप इसकी शेप है। इसके ऊपर हेयर्स हैं, ये हेयर्स डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये आपका परसीव करता है सेंसेशन को। इट्स लेमन शेप्ड। मेजर किया जाए तो 70 मैक्रॉन लेंथ में होते हैं, 40 मैक्रॉन डायमीटर में होते हैं। 10,000 से ज्यादा बर्ड्स होते हैं टंग के अंदर। लाइफ स्पेन 10 से 12 दिन में वो वाले जो टेस्ट बर्ड्स हैं आपके, वो चेंज हो जाते हैं दूसरे टेस्ट बर्ड्स के साथ। इसलिए कहते हैं कि आपके लीवर के सेल, आपके स्टमक, आपके म्यूकोजल टंग म्यूकोजल सेल, आपके लीवर के सेल तब तक रेप्लिकेटेड हैं जब तक आप जिंदा हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखी जाए तो आप देख लो, जहां जहां के टेस्ट बर्ड हैं, जो जो उनको डिस्ट्रीब्यूशन मिली है, वो वहीं के ही टेस्ट को शिफ्ट करते हैं। यानी मैं कह सकती हूँ कि जो बेस है, टंग की जो बेस है, वो बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करती है। जो टंग का टिप है वो स्वीट को, और जो इसकी साइड है साल्टी, और पीछे वाली साइड सोर, ठीक है। ये वाला टेस्ट यहाँ मिलेगा। चलिए हम एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं खुद के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। ग्लूकोज को पानी में घोलें, चीनी को घोलें, कोई भी मीठी चीज उसको लें, और जो ड्रॉप होते हैं ना, जो बच्चों को ड्रॉप पिलाए जाते हैं शरबत के लिए, छोटे वाले ड्रॉपर होते हैं, उनकी शेप होती है ड्रॉपर की, पीछे से उसको हम प्रेस करते हैं तो वो उसके अंदर भर जाता है, ठीक है। उस ड्रॉपर के अंदर वो मीठा शरबत ले लें, ठीक, और उससे आप अपने मुंह को खोलें और टंग की बेस पर जाकर उससे ड्रॉप, उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप उसके ऊपर ड्रॉप कर लें, टंग की बेस के ऊपर, और बेस से ही उसको निगल लें।
आपको वो शरबत मीठा नहीं लगेगा। आई डिड, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, आप करके देखो। आप वो मीठा शरबत लो, स्वीट टिप से पता चलता है, हम टिप पे जाएंगे ही नहीं, बेस पे आप ड्रॉपर से ड्रॉप करो 2 से 3 कतरे और उसे निगल लो। मेक श्योर वो आपकी टिप तक नहीं आने चाहिए, तो आप देखिएगा आपको उसका टेस्ट नहीं आएगा उस शरबत का। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। ऑल्फैक्टिक रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी नाम इंडिकेट कर रहा है क्या? To smell. To smell. स्मेल, बिल्कुल। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्शन मेथड जिसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आपकी स्मेल को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, क्लोजली रिलेटेड टू टेस्ट। क्यों? स्पेशल सेंस है, स्पेशल सेंस है, स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स हैं, स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स हैं, खास जगह पे प्रेजेंट हैं, खास जगह पे प्रेजेंट है। इसलिए बेटा ये बड़े रिलेट करते हैं टेस्ट के साथ। कभी हाथों में टेस्ट बर्ड आए? कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा मैं आंखों से सूंघ रहा हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्मेल के रिसेप्टर्स अपनी स्पेशल रीजन में ही प्रेजेंट होंगे, टेस्ट के रिसेप्टर्स आपके स्पेशल रीजन में ही प्रेजेंट होंगे। फ्लेवर ऑफ वेरियस फूड आर लार्जली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। आपको किसी खाने का फ्लेवर याद रहता है ना, आपको उस खाने की खुशबू भी याद रहती है। तो olfactory और टेस्ट दोनों रिलेटेडली सेम काम कर रहे होते हैं। आपको एक खाने की खुशबू सूंघकर उसका टेस्ट याद आ जाएगा, और कभी उस खाने को टेस्ट करके आपको उसकी खुशबू याद आ जाएगी। इट्स कंपोज्ड ऑफ ऑल्फैक्टरी सेल, सपोर्टिंग सेल्स। इसीलिए कहते हैं ऑल्फैक्टरी जो नर्व होती है ना बेटा, वो नर्व एक खास नर्व नहीं है। ऑप्टिक नर्व और ऑल्फैक्टिव नर्व इज नॉट अ ट्रू नर्व्स, वो सीडो हैं। जब हम क्रेनियल नर्व्स पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से डिफाइन करवाऊंगी कि ऐसा क्यों है। ऑल्फैक्टिव सेल और सपोर्टिंग सेल्स, इसके 2 स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। अब मुझे बताएं टेस्ट के लिए सेल्स के नाम क्या थे? महक, टेस्ट वाले सेल्स के नाम क्या थे? गोबुलेट सेल। और ऑल्फैक्टरी सेल्स के नाम क्या हैं? ऑल्फैक्टरी सेल्स के नाम क्या हैं सविता? ऑल्फैक्टरी सेल यार, ठीक है। अब हमारे आगे न्यूरल पाथवेज, और टाइम हो गया है 1:05। आई एम गोइंग टू एंड मीटिंग हियर, क्योंकि